डियर स्टूडेंट्स, आज हम लव वाइगोस्की बहुत ही आपसे पॉपुलर साइकोलॉजिस्ट के टर्मिनोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं। एक्चुअली उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक आपसे मैं कहूँ निर्मितवादी सिद्धांत दिया था और उन्होंने 3 ऐसी टर्म यूज की थी जो अक्सर एग्ज़ाम में आती है, जिसको लेकर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। MKO मोर नॉलेजेबल अदर, स्कैफोल्डिंग और ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अभी मैं आपको 5 से 10 मिनट के अंदर तीनों टर्मिनोलॉजी क्लियर कर दूंगा और एक बार अगर आपको समझ में आ गया तो कभी एग्जाम में गलत नहीं होगा। क्लियर? तो हम स्टार्ट करते हैं आपसे लव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम सिद्धांत के अंदर जो उसने 3 टर्मिनोलॉजी बताई थी, आपसे मैं कहूँ वो आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने कहा लव वाइगोस्की। ठीक है, लव वाइगोस्की आपसे मैं कह रहा हूँ कि बोलो शब्दावली। ठीक है, शब्दावली मतलब टर्मिनोलॉजी। बोलो 3 दी थी, एक दिया था MKO। MKO मतलब मोर आपसे मैं कह रहा हूँ नॉलेजेबल। ठीक है, नॉलेजेबल आपसे मैं कह रहा हूँ अदर। ठीक है, मोर नॉलेजेबल आपसे मैं कह रहा हूँ। ठीक है, मैंने कहा अदर मतलब अधिक ज्ञानी दूसरा। ठीक है, अधिक मैंने कहा ज्ञानी, बोलो आपसे ज्ञानी दूसरा। क्लियर? एक एक को अभी अच्छे से समझेंगे। इसके अलावा इन्होंने टर्म दी ZPD। ठीक है, बोलो जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। प्रॉक्सिमल आपसे मैं कहूँ डेवलपमेंट। ठीक है, मतलब आपसे मैं कहूँ संभावित, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ विकास क्षेत्र। ठीक है, संभावित आपसे मैं कहूँ नजदीकी विकास क्षेत्र। और इसी तरह से एक दिया था स्कैफ आपसे मैं कहूँ फोल्डिंग। ठीक है, स्कैफ फोल्डिंग आपसे मैं कह रहा हूँ जिसको हम बोलो ढांचा भी कहते हैं, बोलो मचान भी कहते हैं, बोलो पहाड़ भी कहते हैं, बोलो आपसे मैं कहूँ ये इसी के सब नाम है। ठीक है, तो ये हमें समझना है कि आपसे मैं कहूँ कब एग्ज़ाम में ये टिक करना, कब ये टिक करना और क्या। क्लियर? एक्चुअली टर्म तो ये 2 ही हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। बोलो आपसे मैं इन दोनों टर्म को समझाने के लिए और इनमें एक शब्द बार बार आएगा उसको बताने के लिए पहले दिया है MKO। क्लियर? तो आपसे मैं करूं आई होप आपसे मैं करूं ये अगर आपने 5 मिनट मुझे अच्छे से सुन लिया और ये लेक्चर आपने देख लिया तो ये दोनों टर्मिनोलॉजी आपकी इतनी क्लियर हो जाएगी कि कभी एग्जाम में गलत नहीं होगा। क्लियर? तो सबसे पहले आपसे मैं कह रहा हूँ MKO। MKO मतलब अधिक ज्ञानी दूसरा। ठीक है, अधिक आपसे मैं कहूँ ज्ञानी दूसरा। क्या कहना चाहता है? बोलो आपसे मैं लव वाइगोस्की कहता है कि अगर कोई भी आपको कभी भी समस्या आती है तो आप जिसकी हेल्प लेते हो, यानी आपसे मैं करूँ वो आपके लिए क्या बन जाता है? MKO बन जाता है। यानी आपसे मैं कहूँ MKO जो है किसी मामले में, किसी मैटर में, किसी बोलो पहचान में आपसे ज़्यादा ज्ञानी है, वो हमेशा MKO होगा। और MKO आपका बोलो माता पिता हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपकी सोसाइटी का कोई मेंबर हो सकता है, आपके बोलो शिक्षक हो सकते हैं, आपका सहपाठी हो सकता है, बोलो कोई भी हो सकता है जो आपको कहीं प्रॉब्लम आने पर आपकी हेल्प करे। तो आपसे मैं कह रहा हूँ यह MKO मोर नॉलेजेबल अदर, ये बोलो माता पिता, मैंने कहा बोलो आस आपसे मैं कह रहा हूँ बोलो मैंने कहा पड़ोसी। ठीक है, मैंने कहा बोलो आपके शिक्षक कोमा सहपाठी, आपसे मैं कह रहा हूँ कोई भी आपसे मैं कहूँ हो सकता है। ठीक है, कोई भी हो सकता है जो आपकी कहीं पर समस्या आने पर उसमें आपकी बोलो हेल्प करे आगे बढ़ने में। क्लियर? चाहे शुरुआत में करे, चाहे बीच में करे, कहीं पर भी करे। क्लियर? तो आपसे मैं करूँ एक तो एक सिंपल टर्म बताई MKO। अब एक्चुअली ये टर्म बताकर वो समझाना क्या पा रहा था?
जेडपीडी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बोलो जोन ऑफ आपसे मेरे को प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। डेवलपमेंट क्या कहना चाहता है, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ आपका लव वाइगोस्की कहता है कि आपसे मैं कह रहा हूँ किसी भी व्यक्ति का एक क्या होता है, खुद का एक्चुअल डेवलपमेंट होता है, क्लियर। और हर व्यक्ति बोलो अपने एक्चुअल डेवलपमेंट के साथ साथ एक पोटेंशियल डेवलपमेंट की तरफ जाता है, की कोशिश करता है। यानी सपोज दैट मैंने आपसे कहा ये आपका एक्चुअल डेवलपमेंट है, क्लियर, वास्तविक विकास है, क्लियर। और आपसे मैं करूँ आप कहाँ पहुँचना चाहते हो, बोलो यहाँ पीडी के पास पहुँचना चाहते हो। पीडी क्या है, बोलो पोटेंशियल डेवलपमेंट। मेरे कहने का मतलब ए डी तो क्या है, बोलो आपसे मैं कहूँ एक्चुअल डेवलपमेंट, ठीक है। बोलो आपसे मैं कहूँ वास्तविक विकास, ठीक है। और मैंने कहा बोलो पी डी क्या है, बोलो पोटेंशियल डेवलपमेंट। आपसे मैं कहूँ पोटेंशियल डेवलपमेंट, क्लियर, यानी संभावित विकास, बोलो संभावित विकास। तो आपसे मैं कह रहा हूँ बोलो इससे यहाँ तक पहुँचते हैं तो हमें बोलो आपसे बीच में बोलो या आपसे मैं कहूँ इसके पहुँचने के अंत में हमें जिस बोलो जोन जहाँ पर जरूरत पड़ती है उसको बोलते हैं जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। मतलब मैं इसको व्यवहारिक जीवन में समझाता हूँ एग्जाम्पल से, क्लियर। मैंने कहा एक व्यक्ति जो होता है उसको कहाँ जाना है, दिल्ली जाना है। कहाँ जाना है, दिल्ली जाना है, क्लियर। तो आपसे वो व्यक्ति को कहाँ जाना है, दिल्ली जाना है। अब वो व्यक्ति जो है आपसे मैं कह रहा हूँ बोलो जाना कहाँ है पर है, बोलो दिल्ली जाना है, ठीक है। दिल्ली बोलो मैंने कहा दिल्ली जाना है, क्लियर। अब आपसे मैं कहूँ व्यक्ति को बोलो जयपुर आपसे मैं कहूँ तक बोलो का आपसे मैं कहूँ रास्ता बोलो मैंने कहा पता है, ठीक है, पता है। इसका मतलब ये हुआ ये व्यक्ति आपसे मैं को जयपुर तक तो पहुंच जाएगा। तो ये आपसे मैं कह रहा हूँ उसके बाद जयपुर जाने के बाद वो किसी की भी हेल्प लेता है कि भाई दिल्ली किधर है, आपसे मैं कह रहा हूँ तो वो जो है वही क्या है, जेडपीडी है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। आपसे मैं कहूँ ये व्यक्ति था बोलो आपसे मैं कहूँ ये बोलो जयपुर तक तो क्या हो गया, खुद ही चला गया, क्लियर। और आपसे मैं कह रहा हूँ फिर बोलो किसी की हेल्प ली और कहाँ पहुँचा, दिल्ली। बात समझ में? तो यहां पर जो हेल्प लेगा वो डेफिनेटली वो आपके लिए क्या बन जाएगा, एम के हो। यानी आपसे में को जेडपीडी क्या हुआ, तो हम कह सकते हैं कि बोलो जिसमें आपसे में को शुरुआत, ठीक है, शुरुआत में बोलो आपसे में कोई मदद आपसे में को नहीं, ठीक है, परंतु आपसे मैं कह रहा हूँ बीच में या आपसे मैं कहूँ अंत में, ठीक है, एम के ओ आपसे मैं कह रहा हूँ कि बोलो जरूरत, आपसे मैं कह रहा हूँ जरूरत, आपसे मैं कह रहा हूँ तो उसी को क्या बोलते हैं, जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। आई होप मेरी बात समझ में आई होगी। इसी को आप कितने भी एग्जाम्पल से समझ सकते हो। अगर मैंने एक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम दी कि भाई ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ, और वो स्टूडेंट आपसे मैं करूँ कोई मैथ्स का क्वेश्चन है उसको बोलो फॉर्मूला शुरू में लगाकर वैल्यू रखकर बोलो आपसे मैं को आधा हल कर लेता है और उसके बाद वो अटक जाता है और वो टीचर की हेल्प लेता है, तो आपसे मैं करूँ वहाँ पर बोलो आपका टीचर क्या बना, MKO बना। और इसी को क्या बोलते हैं, जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। मतलब जिसमें शुरुआत में हेल्प नहीं ली जाती है, बीच में या बोलो आपसे मैं करूँ एंड में हेल्प ली जाती है, उसको जेडपीडी कहते हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। जेडपीडी में मैंने किस शब्द का यूज किया, MKO, लेकिन MKO की जरूरत हमें शुरुआत में नहीं होगी, हमें बीच में ही अंत में होगी। बोलो आपसे मैं कहूँ क्योंकि एक्चुअल डेवलपमेंट खुद का कुछ होगा तब तक तो वो वहाँ पहुँच जाएगा, और उसके बाद यहाँ पहुँचने के लिए बीच में जो भी उसकी बाधा आएगी उसके अंदर किसकी जरूरत होगी, बोलो MKO की। तो इसी को बोलते हैं जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसी तरह से मैंने कहा तीसरा शब्द है बोलो स्केप फोल्डिंग, ठीक है। बोलो आपसे मेरे को स्केप फोल्डिंग, मैंने कहा फोल्डिंग ये क्या होता है, बोलो आपसे मेरे को जिसको हम ढांचा बोलो पहाड़, आपसे मैं कह रहा हूँ बोलो मैंने कहा मसान, ठीक है, कहते हैं, क्लियर। तो इसको समझना आप, आपसे मैं कह रहा हूँ मतलब जिसमें शुरुआत में ही MKO की जरूरत, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ जिसमें मैंने कहा शुरुआत, ठीक है, बोलो मैंने कहा MKO, ठीक है,
कि आपसे मैं करूं जरूरत, ठीक है, और आपसे मैं कहूं बोलो अस्थाई, ठीक है, बोलो आपसे मैं कहूं मदद। जैसे मैंने कहा आपको एग्जाम्पल, एक बच्चे को साइकिल चलानी सीखनी है तो उसको शुरुआत में किसकी ज़रूरत पड़ेगी, बोलो MKO की ज़रूरत पड़ेगी, और आपसे मैं एक बार सीख गया चलाना फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब बोलो आपसे बच्चों बोलो कि आपसे साइकिल आपसे मेरे को सीखने, ठीक है, सीखने में बोलो मैंने कहा शुरुआत में बोलो MKO आपसे मेरे को की बोलो आपसे ज़रूरत। अगर आपसे मैं करूँ पढ़ती है तो वो क्या कहलाएगा, स्कैफ फोल्डिंग। बात समझ में है? बोलो बच्चे आपसे मैं कहूँ कि चलने आपसे मैं कह रहा हूँ मैं, बोलो माता पिता आपसे मैं कह रहा हूँ कि शुरुआत आपसे मैं कह रहा हूँ शुरुआत, ठीक है, मैं आपसे मैं कहूँ मदद। अगर वो भी क्या होगा, बोलो आपसे मैं कहूँ अंगुली पकड़ के चलाना, ये सब इसके फोल्डिंग कहलाएगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। यानी MKO तो एक जनरल वर्ड है, मोर नॉलेजेबल अदर, जिसकी यूज ZPD में भी पड़ती है, जिसकी यूज स्केप फोल्डिंग में भी पड़ती है। ZPD कब आंसर होगा आपका, अगर आपसे शुरुआत में जरूरत नहीं पड़े, बोलो बीच में ही अंत में पड़े उसके MKO की, तो उसको ZPD कहते हैं। और आपको मैंने कहा स्केप फोल्डिंग कब आपका आंसर होगा, जब शुरुआत में ही MKO की जरूरत पड़े, उसको हम क्या बोलते हैं, स्केप फोल्डिंग, ढांचा, पहाड़, तमाह, बोलो आपसे मसान कहते हैं। क्लियर? आई होप आपको लव वाइगोस्की की तीनों टर्मिनोलॉजी समझ में आई होगी, क्योंकि तीनों टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। आपसे मेरे को आपने अगर ZPD और स्केप फोल्डिंग समझ लिया है तो कभी एग्जाम में गलत नहीं होगा। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है ZPD की अवधारणा किसने दी है, लव वाइगोस्की ने। स्केप फोल्डिंग की अवधारणा किसने दी है, लव वाइगोस्की ने। आपको दिया जाए कि शुरुआत में बोलो MKO की जरूरत, बाद में नहीं, तो वो कौन सी टर्मिनोलॉजी होगी, स्केप फोल्डिंग। आपको पूछा जाए शुरुआत में जरूरत नहीं पड़ती है, बोलो बीच में या बाद में अंत में पड़ती है, तो वो कौन सा होगा, बोलो आपसे मेरे को ZPD। क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर? आपसे मेरे को जरूर कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये तीनों टर्मिनोलॉजी आपसे मेरे को अच्छे से समझ में आई या नहीं आई। आपसे मैं कह रहा हूँ ओके, और अगर आ गई है तो हमेशा मस्त रहे और आपको सेकंडों में रिकॉल करके आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके।